अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम के सेकंड लेक्चर में आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि दिमाग और आराम मगज पर मुश्तमिल है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम जिस्म के कंट्रोल को संभालना है। जिस्म में होने वाली तमाम तब्दीलियां या बाहर से होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों को महसूस करके उनके मुताबिक पैगामात को जारी करना या हुक्म जारी करने का काम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग सोच समझकर फैसले करने की सलाहियत रखता है और इनके मुताबिक अहकाम जारी करता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड दिमाग को जिस्म के दूसरे हिस्सों के साथ मिलाने के अलावा जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं या इमीडिएट एक्शंस हैं, बगैर सोचे समझे किए जाने वाले जितने भी काम हैं उनके ऊपर अमल करने का काम करता है। अब हम बढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि असाबी नालियों पर मुश्तमिल है, हमारे पूरे जिस्म के अंदर असाबी नालियों के जाल की सूरत में फैला हुआ है। यह हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को दिमाग और आराम मगज से मिलाने का काम करता है। वो तमाम नालियां जो कि हमारे दिमाग से निकलती हैं, असाबी नालियां नर्व्स जो कि हमारे दिमाग से निकलती हैं, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और जो नालियां हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या वो नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जिस्म के हिस्सों में फैलती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स के तकरीबन 12 जोड़े हमारे जिस्म में मौजूद हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स के हमारे बॉडी के अंदर 31 पेयर्स यानी 31 जोड़े मौजूद हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये नर्वस सिस्टम असल में काम कैसे करता है, हमारे नर्वस सिस्टम की वर्किंग होती कैसे है। हमारा नर्वस सिस्टम जो कि हमारे तमाम जिस्म के होने वाले कामों को कंट्रोल कर रहा है, ये असल में माहौल में होने वाली सारी तब्दीलियों को महसूस करता है और उसके मुताबिक पैगामात जारी करता है। माहौल में होने वाली तब्दीली या हमारे जिस्म में होने वाली तब्दीली जो कि एक पैगाम की सूरत में हमारे जिस्म में आगे की तरफ मुंतकिल हो रही है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ये जो स्टिमुलस है ये असल में एक तहरीक है, एक इनिशियल पॉइंट है जहां से पैगामात का आगाज होता है या पैगाम चलना शुरू करते हैं। कौन कौन से एहसासात हैं हमारा जिस्म आमतौर पर गर्मी, सर्दी या हमारे जिस्म के ऊपर दबाव, आवाज की लहरों और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे पैगामात को महसूस करता है। हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स इन स्टिमुलाई को, इन पैगामात को सेंस ऑर्गन से हासिल करते हैं और उसके बाद नर्व इंपल्स या बरकी कीमियाई लहरों की सूरत में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन आने वाले पैगामात के बारे में सोच समझ करता है और उसके बाद पैगामात को दोबारा से इंपल्स की सूरत में या असाबी लहरों की सूरत में मोटर न्यूरॉन तक मुंतकिल कर देता है। मोटर न्यूरॉन इन पैगामात को हासिल करते हैं और फिर हमारे जिस्म के उन हिस्सों तक पहुंचा देते हैं जहां इन पैगामात पर अमल होना है, यानी इफेक्टर्स तक पहुंचा देते हैं। वहां पर मसल या ग्लैंड्स होते हैं जो कि इन पैगामात के मुताबिक अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इस तस्वीर में आपको एक सादा सा नर्वस सिस्टम का फंक्शन दिखाया गया है। हमें प्यास का एहसास हुआ है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमें प्यास लगी है। दिमाग ने इस पैगाम को, हमारे जिस्म के इस पैगाम को महसूस किया है, जिस्म में पानी की कमी को महसूस किया है, सोचा है। यहाँ से पैगाम दिमाग की तरफ गया और दिमाग ने सोचने समझने के बाद दोबारा से एक ऑर्डर दिया और हाथ को मैसेज दिया कि पानी लेकर, पानी का गिलास उठाकर पी लिया जाए। यहाँ से ये पैगाम हाथ ने गिलास उठाया मुंह तक और फिर मुंह को ये पैगाम गया कि अब इस पानी को अंदर निगल लिया जाए। इस तरह से एक सादा सा नर्वस सिस्टम अपना काम कर रहा है। हमारे जिस्म में कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। हमारे जिस्म के जितने भी काम हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शंस कौन से एक्शंस हैं? वो तमाम काम जो सोच समझ के किए जाते हैं। खाना खाने का अमल, कहीं जाने का अमल, चलने का अमल, लिखने का अमल, बोलने का अमल, याद करने का अमल, भागना, दौड़ना, तालियां बजाना या इस तरह के जितने भी काम हैं जो हम अपनी मर्जी से सोच के करते हैं, वो तमाम वॉलंटरी एक्शंस हैं और इनको करने का काम दिमाग का है। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से हैं? वो तमाम काम जिनको हम बगैर सोचे समझे जल्दी से कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपका पाँव किसी
नोकीली चीज पर पड़ा है तो सोचे समझे बगैर आप जल्दी से अपना पाँव वहां से हटा लेते हैं। आपकी उंगली में कोई चीज चुभ गई है तो आपकी उंगली किसी गर्म चीज से टच हो गई है तो आप बगैर सोचे समझे जल्दी से अपनी उंगली को वहां से हटा लेते हैं। तमाम कामों को करने के लिए दिमाग इस्तेमाल नहीं होता, यानी बगैर सोचे समझे काम किए जाते हैं। हमारी दिल की धड़कन, सांस लेना, आंखों का झपकना, ये सब भी इनवॉलंटरी एक्शन की मिसालें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन असल में हमारे इनवॉलंटरी एक्शन की ही एक कैटेगरी है, ये एक मिसाल है। रिफ्लेक्स एक्शन असल में हमारे बगैर सोचे समझे किए गए काम है। इसी तौर पर बगैर सोचे समझे जल्दी से आपने जो काम कर लिया है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। अभी हमने मिसाल दी कि आपकी उंगली किसी गर्म चीज को टच हुई और आपने बगैर सोचे जल्दी से अपनी उंगली को पीछे हटा लिया। ये हमारा जो उंगली को जल्दी से हटा लेने का अमल है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग इस्तेमाल नहीं होता, इसमें तमाम तर पैगामात फौरी तौर पर स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड ही इनके लिए अहकामात जारी कर देता है। हमारे जिस्म के सेंस ऑर्गन्स में मौजूद जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो जल्दी से पैगामात को हासिल करते हैं और इनको आगे मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड तक ये पैगाम फौरी तौर पर पहुंच जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इन सेंसरी न्यूरॉन से आने वाले पैगामात को फौरी तौर पर इंटरन्यूरॉन के जरिए मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देता है। यहाँ पर पैगामात ब्रेन तक नहीं गए बल्कि सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन तक आ गए। मोटर न्यूरॉन को जो अहकामात स्पाइनल कॉर्ड ने दिए उसके मुताबिक फौरी तौर पर उसने मसल्स या इफेक्टर्स को मुतहरिक किया और मसल्स ने खींचने के अमल की वजह से बाजू को खींचा और हमारी उंगली उस जख्म या उस गर्म जगह से हट गई। वो रास्ता जिसके जरिए एक नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर काम करती है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। मतलब ये कि हमारा एक ऐसा पैगाम जो कि सेंस ऑर्गन से चलता हुआ जल्दी से नर्व स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वापस इफेक्टर्स तक पहुंच गया, ये जो रास्ता है जो इस इम्पल्स ने या इस पैगाम ने तय किया, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वो रास्ता है जो कि नर्व इम्पल्स ने किसी भी एक्शन को, रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए तय किया है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये किस किस चीज पर मुश्तमिल होगा? ये रिसेप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, सेंसरी न्यूरॉन पर मुश्तमिल होगा, इंटरन्यूरॉन पर मुश्तमिल होगा और मोटर न्यूरॉन और आखिर में इफेक्टर पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स होंगे, से रिसेप्टर्स यानी सेंस ऑर्गन्स होंगे जो कि माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस कर रहे हैं। यहाँ से पैगाम जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन से इंटरन्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन से वापस जो है वो मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा और मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर्स तक ये पैगाम पहुंच गया। इस तरह ये जो रास्ता इस रिफ्लेक्स एक्शन ने तय किया है अपना काम कंप्लीट करने के लिए, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क।